हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपने पांचों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करवा रही थी। सुनीता अपने बेटों की शादी होता देखकर अपनी पड़ोसन से बोलती है, देख शकुंतला, भगवान की महिमा, मेरे बच्चों की शादी हो ही गई। कल तक जो लड़के शादी के नाम से भागते थे, आज वो एक साथ ही मंडप में शादी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटों के लिए। अब तो गंगा नहा के आऊंगी। हाँ, अब तो यही काम कर, जाकर गंगा नहा ले और फिर लौटकर अपने छोटे से घर का 5 बंटवारा भी कर देना, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। तू कभी अच्छा नहीं बोल सकती तो जहर भी मत उगला कर, नागिन कहीं की। जब भी मुंह खोलेगी बस जहर ही उगलेगी। जा अपनी बेटी की सोच, मेरे बेटों का बंटवारा करवाने मत सोच। ओहो, मेरी बात बुरी लग गई महारानी को। देखो सुनीता बहन, शकुंतला चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन बात एकदम खरी करती है। भले लोगों को बुरा लगे, मैं तो अपना सुनाकर ही चली जाती हूँ। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ किसी ने तुमसे तुम्हारी कोई राय नहीं मांगी है, जो बीच में भौंकना शुरू कर दिया। हमेशा पंचायत बनी फिरती है, लाबर औरत कहीं की। पांचों बेटों की शादी हो जाती है और सुनीता अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करते हुए कहती है, अंदर आ जाओ बहुओं। देखो बहुओं, हमारा ये एक ही कमरा है, घर है छोटा सा। इसी घर में तुम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। आ जाओ, अब तुम सभी पांचों बहुओं का स्वागत है। देखो बहू, सबके लिए अलग अलग कमरे तो नहीं है, लेकिन एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तर जरूर लगा दिए हैं। जाओ तुम सब जाकर सो जाओ। पांचों बहू घूंघट के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं और अगली सुबह जब पांचों उठती हैं तो नगमा, हेतल, राजेश्वरी, गुरमीत और जैस्मिन पांचों अलग अलग धर्म की थी और वो अपने ही स्टाइल से अलग अलग तरह से पूजा करती हैं। तभी सुनीता उठकर देखती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या, तुम पांचों ने अलग अलग धर्म के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम पांचों क्या अलग अलग धर्मों से हो? एक ने हिजाब पहन रखा है, तो दूसरे ने मद्रासन के जैसे साड़ी, तीसरे ने फरोक डाला है। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? कोई मुझे बताएगा? अयो मदर इन लो, हम सब आपकी बहू होती, कल ही तो आप हम सबको वेलकम करे। अयो मुर्गन, यू फॉरगेट अस। क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे, ऐसे कैसे तुम सब एक एक करके एक साथ रिलीज हो रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कल तो मेरे बेटों की शादी मंडप में हुई थी, आज कैसे तुम सब ने अपने अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये अलग मद्रासन है। हे भगवान, मेरा तो सर घूम रहा है। सुनीता अपनी बहुओं से बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ सुनीता के पांचों बेटे आते हैं और उनमें से बड़ा बेटा सुभाष कहता है, माँ ये पांचों आपकी बहू है। हमने कल इनसे शादी की थी और आपको बता दूं, आपने जिन लड़कियों को हमारे लिए पसंद किया था वो हमें पसंद नहीं थी, तो हमने उनसे माफी मांगी और इन पांचों से शादी कर ली। हाँ, शादी भी कर ली तुम लोगों ने, वो भी अलग अलग धर्म की लड़कियों से। मैं कभी नहीं मानूंगी इनको बहुए। ये मेरी धर्म की नहीं है। मुझे अब कुछ नहीं कहना। मांस मच्छी सब खाते हैं ये लोग और मैं सात्विक खाने वाली। माँ एक मौका तो दे दो, आप जैसा चाहती हो ना, ये पांचों वैसी बन जाएंगी। इनको बस एक मौका दे दीजिए। नहीं, मेरा एक कमरे वाला घर है, मुझे यहाँ मांस मच्छी वाली गंदगी नहीं चाहिए। माँ एक मौका तो दीजिए आप अपनी बहुओं को। अरे मांस मछली नहीं बनाएंगी घर में, मैं वादा करता हूँ आपसे। इनको अपना लीजिए माँ प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ, अपना लीजिए। सुभाष के साथ सभी बहू बेटे एक साथ हाथ जोड़ते हुए सुनीता को मनाते हैं और थोड़ी देर बाद सुनीता मान जाती है और सभी बहुएं एक साथ मिलकर खाना बनाने के लिए तैयारी करती हैं। तो नगमा खाना बना रही होती है कि तभी मद्रासन बहू कहती है, अयो पहले मेरे को दो खाना पकाने के वास्ते, फिर तुम पकाना। अयो मुर्गन, थोड़ा इंतजार करे राजेश्वरी अप्पी, हमें भी बनाने का मौका दे। आप बाकियों की तरह लाइन में खड़े हो जाए, जब आपकी बारी आएगी आप बना लेना अम्मी जान के लिए खाना। अयो ऐसा कैसा बोलता तुम? मैं तुमसे बड़ा, तो फर्स्ट मेरे को दो पकाने को। तभी सुनीता आकर बोलती है, अरे ये क्या चिल्लम चिल्ली मच्छी बाजार जैसा हंगामा लगा रखा है घर में? 2 वक्त के लिए सुकून भी नहीं है। कैसे होगा तुम पांचों को? क्या तकलीफ है? क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? अम्मी जान, खाना बनाना है सभी को, इसीलिए शोर शराबा हो रहा है, माफी चाहेंगे अम्मी जान। 2 स्टोव रखे हैं, दूसरा जला लो और बारी बारी से खाना बना लो। और हाँ, मुझे बस शाकाहारी खाना पसंद है,
अपनी मर्जी का बनाओ, लेकिन शाकाहारी ही बनाओ। कुछ देर बाद सभी बहुएं खाना बना कर ले आती हैं और खाना देखकर सुनीता कहती है, ये क्या है, इतना सारा खाना? ये सब शाकाहारी खाना तो है ना? और ये क्या है? हे भगवान, खाना देखकर मुझे लगता नहीं है कि ये शाकाहारी है। गुजराती बहू, जा तू अपना खाना लेकर आ कि क्या बनाई है। फाफड़ा, ढोकला और पनीर मसाला, दाल चावल यही बनाया है मम्मी जी। ओए होए होए, खाने का नाम सुनकर तो मुंह में पानी आ गया। मेरी तो भूख भी बहुत तेज हो गई। जा बहू, जल्दी से परोस दे गुजराती खाना। सुनीता पांचों बहुओं का बना हुआ खाना खा लेती है और उनको शगुन में उपहार देती है। सुनीता ने अपनी पांचों बहुओं को अपना तो लिया था, लेकिन पांचों बहुओं का उस एक कमरे वाले घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी नगमा के खराटों से सब परेशान हो जाते थे, तो कभी मद्रासन राजेश्वरी मच्छरों से परेशान हो जाती थी। अयो मुर्गन, कितना मच्छर काटती। उफ, ये मच्छर और पंखे का हवा भी नहीं आती है मेरे तक। अयो सुभाष, उठो, देखा कितना मच्छर काटती हमको। अब हम पांचों बहुओं का ऐसे रहने का बहुत मुश्किल होती। तुम बड़ा बेड लेती, कुछ तो करती। अयो सुभाष। राजेश्वरी बहू ऐसे ही मच्छर मारते मारते सो जाती है और अगले दिन हेतल शीशे के पास खड़े होकर गुनगुनाते हुए स्वर में गा रही होती है। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। क्या ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो तुम चारों मुझे? कभी सुंदर लड़की देखा नहीं है क्या? हेतल की बात पूरी होते ही नगमा बोलती है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हेतल, कब तुम आईने के सामने से हटो और हमको तैयार होने का मौका मिले। एक कमरे वाले घर में एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अब तो इस घर में एक ही आईना है। हम ऐसे नहीं रह पाएंगे। हाँ दीदी, तमे बहु साचू जे कहियो। इस घर में अब बहुत परेशानी होती है। नहाने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, खाना बनाने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, और तो और अपने पति के साथ ढंग से बात भी नहीं कर पाते हम। बस अब बहुत हुआ। मैं मम्मी जी नू कहूँ चुप, बहुत परेशानी होती है। पांचों बहू ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी उनकी सास सुनीता वहाँ आ जाती है और कहती है, अच्छा, अब पंचायत बिठाकर क्या करोगी तुम लोग? और अब तुम लोगों को तकलीफ हो रही है नहाने में, खाना बनाने में और तैयार होने में। पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान जाने। मेरे 5 बेटों को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही कभी किसी ने कोई शिकायत की। बस तुम लोगों का बहाना है। जैसे सुनीता अपनी बात खत्म करती है, वहाँ उसके पांचों बेटे आकर खड़े हो जाते हैं और सुभाष बोलता है, माँ आपकी बहुएं सही कह रही है। पहले तो हम लड़के ही लड़के थे तो हम लोग एडजस्ट कर लेते थे माँ, लेकिन अब आपकी बहुएं आ चुकी है। अरे माँ, हम तो आपकी बहुओं से सही से बात तक नहीं कर पाते। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आपको पोता या पोती मिलेगी। ठीक है बेटा, ऐसा करो, तुम अब अपने अपने कमरे बना लो, यही खुश रहो। अब तो ठीक है ना बहू? अब तो तुम खुश हो ना? जी माँ जी। सुनीता भी अपने बेटों की बात समझ जाती है और इतना सब कुछ होने के बाद अगले दिन ही घर में काम शुरू करवा देती है और सबके अलग अलग कमरे बनने लग जाते हैं। ये सब देखकर सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और घर बनने के बाद सब बड़े ही आराम से और खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।